नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत रेयर है डेफिनेटली, बट बहुत सारे पेशेंट्स के लिए ये एकदम नॉर्मल चीज़ होती है। हमारे इंडिया में बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स मिलते हैं। कुछ बहुत हाइट में ज़्यादा होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, और कुछ बहुत ही शॉर्ट एंड स्टाउट होते हैं या थिन एंड लिन होते हैं और शॉर्ट हाइट वाले होते हैं। तो क्या हमारे जो इम्प्लांट्स जो हम हिप या नी रिप्लेसमेंट में लगाते हैं, क्या वो सारे पेशेंट्स के लिए फिट होने वाले हैं? डेफिनेटली नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हाइट जो है वो 5 फीट या 4.8 फीट से कम है। उन केसेस में हो सकता है कि आपके जो रेगुलर इम्प्लांट्स जो लगने वाले हैं वो शायद आपके साइज़ के फिट ही ना हो, क्योंकि लोएस्ट इम्प्लांट भी स्पेशली ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रेगुलर साइज़ नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे 6 साढ़े 6 फीट से ऊपर आपकी हाइट है और बहुत हैवी हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हायर साइज़ जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत समय। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हिप एंड नी रिप्लेसमेंट के लिए अगर जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट से पहले या नी रिप्लेसमेंट से पहले अपने साइज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ये चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल की तरह समझा सकता हूँ कैसे ये मिसमैच परेशान कर सकता है। जैसे आप अगर जूता खरीदने जाएँ और बहुत समय होता है कि 4 नंबर के नीचे वाले जूते अवेलेबल नहीं होते हैं या 10 या 11 नंबर के ऊपर वाले जूते अवेलेबल नहीं होते, तो आपको क्या है, वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट की किसी भी टाइप के इम्प्लांट से सर्जरी नहीं की जा सकती है, इसलिए स्पेशल इम्प्लांट्स कंपनीज बनाती है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, मगर उससे पहले प्री ऑपरेटिव प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखा है जो कि डॉक्टर से कभी मिले ही नहीं होते सर्जरी से पहले, और मोस्टली उनके रिश्तेदार उनको एक्सरेज या एमआरआईज लेके दिखा रहे होते हैं डॉक्टर को, और दिखा के उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सर्जरी की ज़रूरत है और ये पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट सर्जरी ज़रूरी है, और ये तो रूटीन सर्जरी है, हर जगह होती ही होगी। तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि पेशेंट को डॉक्टर के साथ मिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि मेनी टाइम डॉक्टर देखते ही ये डायग्नोसिस बना देता है कि अरे ये पेशेंट तो इसकी हाइट बहुत छोटी है, या इसकी जो बॉडी फिगर है बहुत छोटा है, या बहुत बड़ा है, या बहुत हाइट बड़ी है, और इम्प्लांट मिसमैच ना हो जाए। तो इसलिए पेशेंट मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरेज या एमआरआईज में हम बोन्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंट होते हैं, इनको किसी भी साइज़ में आप मैच कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। उससे पेशेंट के साइज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है समझने की ज़रूरत है कि आपको पेशेंट से मिलना ज़रूरी है, पेशेंट को डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। सो क्या ऐसे इम्प्लांट्स अवेलेबल है? हाँ, ऐसे इम्प्लांट्स अवेलेबल है जो स्टैंडर्ड साइज़ से स्मॉलर साइज़ है। वेरी ऑफन हम लोग जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं आज के दिन पे, जो जिमर पर्सोना हो गया या जॉनसन जॉनसन एट्यून हो गया, इनमें हर एक में नैरोअर इम्प्लांट्स आते हैं, शॉर्टर इम्प्लांट्स आते हैं। तो हमारे पास ऐसे कैटेगरी ऑफ इम्प्लांट्स है जो कि आपके लिए एग्जैक्ट फिट होने वाले हैं। और हायर साइज़ वाले पेशेंट्स के लिए जंबो इम्प्लांट्स होते हैं, जंबो कप्स होते हैं, जंबो स्टेम्स होती है, जिनके साथ हम इस सर्जरी को, हिप या नी रिप्लेसमेंट को सेफली कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस वीडियो में देना चाहता हूँ इज़ दैट यू शुड मीट द डॉक्टर, द पेशेंट शुड मीट द डॉक्टर, डॉक्टर शुड इवेल्युएट हिम कि उसका हाइट, वेट और BMI कैसा है, जिससे कि शॉर्टर और लॉन्गर पेशेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और हम अपनी सर्जरी में कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें।